सो बोर्ड्स की डेट्स आ गई है। मैं आपको एक चीज़ बस ये बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेस आउट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आपको इस समय जो एक चीज़ हेल्प करेगी सबसे ज़्यादा, वो है एक शेड्यूल। स्केड्यूल बोलना चाहते हैं, स्केड्यूल बोल लीजिए, टाइम टेबल बोल लीजिए, प्लान बोल लीजिए, किस सीक्वेंस में कब क्या पढ़ेंगे। अब आपको ये चीज़ें पता है, इंग्लिश का एग्जाम 24 फरवरी को है, केमिस्ट्री 28 फरवरी, फिजिक्स 6 मार्च, 16 मार्च को बायो और 7 मई 51 दिन बाद नीट। तो आपको टाइम मिल रहा है, लास्ट एग्जाम 16 मार्च को होने के बाद टाइम मिल रहा है। कैसे सोचा जाए? आप चाहते हैं मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, कल मैं एक लाइव सेशन भी कर लूंगा। साल के आखिरी दिन एक लाइव सेशन कर लेंगे, अगले 3 महीने का अपना प्लान बना लेंगे और इसके बाद तो आपको नीट की तैयारी करनी है पूरे 51 दिन। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, कैसे अप्रोच करें। अप्रोच सिंपल है, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पर सबसे पहले यदि आपको लगता है आपसे मैनेज नहीं होगा, सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं, यदि आपको लगता है आपसे नीट और बोर्ड की तैयारी साथ में मैनेज नहीं होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीयर प्रेशर में मत आइए। आपसे नहीं मैनेज हो रहा, मैं आपको खुद का एग्जांपल दे सकता हूं। मेरी हवा निकल गई थी बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी फर्स्ट टाइम जाके आईआईटी का एग्जाम देने की। उसके अगले साल मैंने एग्जाम दिया और मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। नीट का एग्जाम कुंभ का मेला नहीं है कि अगले साल यदि आपका अच्छा नहीं हुआ तो 12 साल बाद आएगा। मैं डॉक्टर शर्मा का डायलॉग बोरो कर रहा हूं, कुंभ का मेला नहीं है नीट का एग्जाम। तो सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो जाइए। यदि आप साथ में मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। आप नहीं मैनेज कर सकते तो कोई बात नहीं, पर बोर्ड पे फोकस रखिए। नीट का एग्जाम जैसा हो जाएगा, इन 51 दिन में जितना पढ़ेंगे उतना करके दे देना, बचा हुआ अगले साल दे देना, फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको इस टाइम पे बुरा लग रहा है कि सर आप मोटिवेट करने की जगह ये बोल रहे हो कि हम 2024 में लिखेंगे, नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो स्ट्रेस आउट मत होइए। यदि आपका पढ़ने से मन उठ गया, आपको पढ़ाई करते हुए उल्टी आने लगी, यदि आपको लगने लगा कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, इससे बेहतर जिंदगी में जी सकता हूं, फिर तो कभी भी नहीं होगा, राइट? तो टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने आपको ये बताया, डेट शीट अनाउंस हो गई, स्ट्रेस आउट मत करिए, डोंट स्ट्रेस आउट, है ना? ये आपकी डेट्स है। प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं अब ये बता देता हूं। आपका सिलेबस जो बोर्ड का है ना, थोड़ा रिड्यूस्ड है, थोड़ा रिड्यूस्ड है। तो जो भी ये रिड्यूस पोर्शन है, इसमें कोशिश ये कर लीजिए, आप रिवाइज कर रहे हैं या अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले दोनों की थ्योरी सेम है ना, थ्योरी सेम है दोनों की थ्योरी, क्योंकि एनसीईआरटी है। आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, आपने क्लास में पढ़ा, उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, थ्योरी हो गई। थ्योरी के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, जो आपके बोर्ड में चैप्टर्स आ रहे हैं। सॉलिड स्टेट आपके बोर्ड में नहीं आ रहा तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मेटलर्जी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जरूरत है। पर जो आ रहे हैं उसका सब्जेक्टिव भी करिए और साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज। और इसमें सिर्फ रेकमेंडेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे रहिए। मैं हमारे टारगेट बैच के हिसाब से बोल रहा हूं, है ना? सबसे पहले ये काम करना है, बेमतलब में टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इस तरह से सोचिए मिनिमल पॉसिबल, जिससे आप बोर्ड और नीट के लिए रेडी हो पाए। ठीक है, 11th का जो है, यदि ये हो जाता है, ये सारी चीजें कंट्रोल में, आपको टाइम बच रहा है यहां तक, है ना? इसके बाद तो नीट के लिए करना है, कोई बैलेंस की बात ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए। पर इससे पहले टाइम बचा है, तो उसके बाद क्लास 11th के बेस चैप्टर कर लीजिए। बेस चैप्टर का मतलब क्या है? फिजिक्स में 4 चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर। करने का मतलब है रिवाइज किया, नोट्स वगैरह पढ़ लिए, कुछ हल्के फुल्के वीडियो देख लिए, यदि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। 50-100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर जो है सफिशिएंट है। केमिस्ट्री में कौन से बेस चैप्टर से? आपके पहले 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और रिडॉक्स रिएक्शंस। ये 6 चैप्टर कर लीजिए। उसके बाद भी टाइम बचता है,
तो 11th की बायो पे फोकस करिए, और उसके बाद टाइम बचता है तो बैलेंस 11 चैप्टर। हर जना अपने अपने अलग अलग पड़ाव पे होगा अपनी तैयारी के हिसाब से। कुछ लोग का ज्यादा हो गया होगा, कुछ लोग का कम हो गया होगा, दैट इज परफेक्टली ओके। आप दूसरे को देख के खुद परेशान नहीं हो सकते, आप दूसरे को देख के खुद परेशान नहीं हो सकते। जहां पे भी आप हैं इस जगह से आप आगे क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे आप कैसे पहुंचे वो इरेलेवेंट है। तो मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, ये एक सैंपल शेड्यूल है ना, इसका ब्लैंक वर्जन हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। आप डिसाइड कर लीजिए कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने, कौन से रिवाइज करने। आप डिसाइड कर लीजिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन से रिवाइज करने, उसको प्लान बना के घंटों के हिसाब से डाल लीजिए। यहाँ पे जैसे 2 जनवरी से प्लान बना लीजिए अपना, और यहाँ पे इस तरह से डालते जाइए चैप्टर्स, ठीक है, और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। डिसाइड कर लीजिए आप कहाँ पे आप कितने घंटे थ्योरी करेंगे, कितने घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और कितने घंटे रिवीजन करेंगे। सही है, यहाँ पे डाल लीजिए। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया, आप यदि एक टाइम टेबल बना लेंगे आपको शांति हो जाएगी। आपको पता है कि ऐसा नहीं है मैं कुछ छोड़ दूंगा। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जब टाइम टेबल नहीं बनाते ना, एक दिन लगता है 12वीं इंपॉर्टेंट है, एक दिन लगता है 11वीं इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन आपने किससे क्या सुना, कौन सा वीडियो देखा, किसने क्या एडवाइस दी, किसकी एडवाइस आपके दिमाग में घुसी। सब कुछ इरेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि 2 जनवरी से 31 मार्च तक का टाइम टेबल इस वाले फॉर्मेट में बना लीजिए। इसका ब्लैंक शेड्यूल और ये वाला शेड्यूल, दोनों सैंपल शेड्यूल, ब्लैंक शेड्यूल नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। समराइज कर देता हूं मैंने इस वाले वीडियो में क्या बोला है। डेट शीट आ गई है, आपको पता है आपके एग्जाम 16 मार्च को खत्म हो जाएंगे। नीट का एग्जाम उसके 51 दिन बाद 7 मई को है। यदि आपकी नीट की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, बोर्ड पे फोकस करिए। परेशान मत होइए कि मैं नीट और बोर्ड को साथ में मैनेज कैसे करूंगा, कुंभ का मेला नहीं है। 2024 में वापस एग्जाम होगा। ट्राई एंड गिव द बेस्ट इन बोर्ड्स, और उसके बाद जितना हो पाए उसके साथ जाके नीट 2023 दे दीजिएगा। और यदि आपको नीट और बोर्ड साथ में मैनेज करना है तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज करिए। पहले 11वीं के चैप्टर्स में परेशान मत होइए यदि आपके 12वीं के नहीं हुए। 12वीं के चैप्टर्स को नीट और बोर्ड्स के हिसाब से तैयार कर लीजिए, यानी सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों कर लीजिए। और आपको फिर टाइम मिलता है तो इसी सीक्वेंस में 11वीं के बेस चैप्टर, फिर 11वीं की बायो, और फिर बैलेंस 11वीं के चैप्टर कर लीजिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। यदि आप चाहते हैं कि मैं टाइम टेबल बनाने में हेल्प करूं, बता दीजिए। मैं कल शाम को लाइव सेशन कर लूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल बोर्ड का एग्जाम लिखने वाले हैं। साल में वैसे 2 ही दिन बचे हैं तो अगले साल का खास कुछ मतलब नहीं है। यू आर अबाउट टू एंटर 2023। आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प चाहिए, बता दीजिए। आई विल डू अ लाइव सेशन, आधा पौना घंटा, पर मजा आ जाएगा। आप खुद कोशिश करें। इसका ब्लैंक वर्जन भी दे दिया। और उसके बाद स्पेसिफिक तकलीफ हो तो मुझे, उसके बाद स्पेसिफिक तकलीफ हो तो मुझे आप @KG नीट प्रेप, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली मेरे से क्या हेल्प चाहिए। वो मैं लाइव सेशन में कवर कर लूंगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आपसे वापस प्रॉमिस चाहिए, स्ट्रेस आउट नहीं होंगे। स्ट्रेस आउट होना आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा, ठीक है बच्चों।